नमस्ते, मैं अजय भोला अर्श कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यजुर्वेद में पढ़ेंगे 16वां अध्याय। इससे पहले हम अध्याय शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। आइए गायत्री मंत्र के साथ अध्याय आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आइए आरंभ करते हैं। रुद्रदेव के लिए नमस्कार, आपके क्रोध को नमन, आपके बाणों के लिए नमस्कार, आपके दोनों बाहुओं के लिए नमस्कार। रुद्रदेव कल्याणकारी, घोर पापों के भी नाशक, शांत व बलवान हैं। रुद्रदेव हम पर कल्याणकारी कृपा दृष्टि रखें। आप गिरिवासी हैं, आपके हाथ में हमारा भविष्य है। आप अपनी कल्याणकारी शक्ति से हमारा त्राण कीजिए, कल्याण कीजिए। आप हिंसा मत कीजिए, आप जगत और मनुष्यों के प्रति हिंसा मत कीजिए। हे रुद्रदेव, आप पर्वतवासी हैं, हम आपके प्रति कल्याणकारी वचन बोलते हैं। आप इस सारे जग को क्षमा, रोग से दूर करने की कृपा कीजिए। हम आपकी कृपा से अच्छे मन वाले हों। रुद्रदेव अधिवक्ता, प्रथम देव व वैद्य, आप सभी हिंसक प्राणियों व नीच प्रकृति वालों को नष्ट करने की कृपा कीजिए। यह सर्वप्रथम तांबे जैसे रंग का होता है, फिर अरुण रंग का और उसके बाद भूरे रंग का हो जाता है। ये जो रुद्रदेव हैं, इनकी शक्तियाँ विभिन्न दिशाओं में फैली हुई हैं। सूर्य के हजारों किरणों की तरह इनकी हजारों शक्तियाँ हैं। हम इन रुद्रदेव को नमस्कार करते हैं और अपने प्रति उनकी प्रशंसा चाहते हैं। रुद्रदेव निरंतर गतिशील रहते हैं। वे नीली गर्दन वाले हैं और खास प्रकार के लाल रंग वाले हैं। सुबह ही सुबह ग्वाले और पनिहारने इनके दर्शन करती हैं। उनके दर्शन हमारे लिए भी सुखदायी हों। नीली गर्दन वाले रुद्रदेव के लिए नमन, हजारों आँखों वाले रुद्रदेव के लिए नमन, वर्षा करने वाले रुद्रदेव के लिए नमन, सत्यवान रुद्रदेव के लिए नमन। रुद्रदेव धनुष की प्रत्यंचा को उतार लें, वे धारण किया हुआ अपना धनुष उतारने की कृपा करें। हाथ में जो बाण हैं वे अपनी तीक्ष्णता छोड़ने की कृपा करें। रुद्रदेव का धनुष विजयी हो, उनका धनुष प्रत्यंचा हीन हो जाए, उनका धनुष बाण और तर्कसहीन हो जाए। इनका तलवार रखने का स्थान रिक्त हो जाए, कहीं भी उनके बाण दिखाई ना दे। हे रुद्रदेव, आपके हाथ में धनुष है, आप हमें रोग व हिंसा से बचाइए, आप सुखदाता हैं। हे रुद्रदेव, आप अपने धनुष से सब प्रकार से हमारी रक्षा कीजिए, अपने बाण हमारे लिए मत धारिए। हे रुद्रदेव, आप हजारों आँखों वाले व सैकड़ों तर्कश वाले हैं। आप बाणों के मुँह निकाल दीजिए, बाणों के मुँह हमारे लिए कल्याणकारी हों, हम अच्छे मन वाले हों। आतताइयों के लिए आयुध धारण करने वाले रुद्रदेव के लिए नमन, आपकी दोनों बाहुओं व आपके धनुष और तर्कस दोनों के लिए नमन। हे रुद्रदेव, जो हमारे प्रिय हैं व जो हमारे इष्ट हैं, आप उनकी रक्षा करने की कृपा कीजिए। आप हमारे महान लोगों का वध मत कीजिए, आप हमारे छोटे बच्चों का वध मत कीजिए, आप हमारे माता पिता आदि का वध मत कीजिए। हे रुद्रदेव, आप हमारे पुत्रों को नष्ट न करें, आप हमारे पुत्रों को नष्ट ना करें, आप हमारी आयु को नष्ट ना करें, आप हमारी गायों को नष्ट ना करें, आप हमारे घोड़ों को नष्ट ना करें, आप हमारे वीर्यों को नष्ट ना करें, आप हमारी स्त्रियों को नष्ट ना करें। हम सब हविमान होकर आपका आवाहन करते हैं। सोने से सज्जित बाहु वाले को नमन, दिशापति को नमन, सेनानी को नमन, वृक्षों को नमन, हरे बालों वाले को नमन, पशुपति को नमन, कौंपल जैसे रंग वाले को नमन, पथपति को नमन, हरे केश वाले को नमन, यज्जोपवीतधारी को नमन, पुष्टता के स्वामी को नमन, बुरे रंग वाले को नमन, रोगपति को नमन, अन्नपति को नमन, जग हित हेतु आयुध धारी को नमन, संसारपति को नमन, आतताइयों से बचाने वाले को नमन, क्षेत्रपति को नमन, अव्यय
सारथी को नमन, वनों के स्वामी को नमन, रुद्रदेव को नमन, रुद्रदेव को नमन, रुद्रदेव को नमन। लाल रंग वाले स्थापक देव को नमन, वृक्षपति को नमन, भुवनपति को नमन, धनपति को नमन, औषधपति को नमन, मंत्रणा दाता को नमन, व्यापार पति को नमन, कक्षापति को नमन, उच्च घोष करने वाले को नमन, भयंकर क्रंदन करने वाले को नमन, सत्यपति को नमन, चोर नियंत्रक को नमन, रोग नियंत्रक को नमन, उपद्रव नियंत्रक को नमन, अपहरण नियंत्रक को नमन, वन पालक को नमन, रुद्रदेव को नमन। ठगने ओल लूटने वाले के नियंत्रक को नमन, गुप्तचरों के नियंत्रक को नमन, उपद्रव नियंत्रक को नमन, चोरपति को नमन, शस्त्र युक्त शत्रुनाशक को नमन, मूठपति को नमन, रात्रिपति को नमन, पर धन हारक को नमन। पगड़ीधारी को नमन, पर्वत पर विचरने वाले को नमन, धन हरने वालों के नियंत्रक को नमन, दुष्टों को डराने वाले रुद्रदेव को नमन, धनुषधारी बाणधारी को नमन, बाण प्रहरी रुद्र को नमन, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले रुद्र को नमन, बाण छोड़ने वाले को नमन, शत्रु वध करने वाले को नमन, सोने वाले को नमन, जागने वाले को नमन, बैठने वाले को नमन, ठहरने वाले को नमन, दौड़ने वाले को नमन, चित्त में विराजमान रुद्रदेव को नमन, सभा स्वरूप रुद्रदेव को नमन, सभापति रुद्रदेव को नमन, अश्वपति रुद्रदेव को नमन, रोगपति रुद्रदेव को नमन, युद्ध में सहायक रुद्रदेव को नमन, शत्रु प्रहरी रुद्रदेव को नमन, गणों को नमन, गणपति को नमन, वृत्तपति को नमन, वृत्त के अधिपति को नमन, बुद्धिमान को नमन, बुद्धिमानों को नमन, विविध रूपवान को नमन, रूप बहुत रूपवान को नमन, सेना स्वरूप को नमन, सेनापति को नमन, रथवान को नमन, रथहीन को नमन, क्षत्रिय को नमन, संग्रहकर्ता को नमन, महान स्वरूप को नमन, कनिष्ठ को नमन, तर्कशकार और रथकार को नमन, कुम्हार और लोहार को नमन, भील और जंगलवासी को नमन, कुत्ता पालक और शिकारियों को नमन, कुत्तों को नमन, कुत्तों के स्वामी के लिए नमन, संसार के स्वामी को नमन, रुद्रदेव के लिए नमन, विश्व स्वामी को नमन, पशुपति के लिए नमन, पशुपति को नमन, नीली गर्दन वाले व नीले कंठ वाले के लिए नमन, जटा में रुद्र को नमन, मुंडित के लिए नमन, हजारों आँखों वाले के लिए नमन, सैकड़ों धनुष वाले के लिए नमन, गिरी में सोने वाले के लिए नमन, सभी में व्याप्त के लिए नमन, सुखदाता के लिए नमन, ईशु मान के लिए नमन, हस्व के लिए नमन, वामन के लिए नमन, विशाल के लिए नमन, हर्ष वालों के लिए नमन, वृद्ध के लिए नमन, आकर्षक युवा रूप के लिए नमन, अग्रणी के लिए नमन, प्रथम के लिए नमन, तीव्र गति वाले के लिए नमन, शीघ्र कर्म करने वाले के लिए नमन, वेगवान के लिए नमन, लहर वाले के लिए नमन, जल में स्थित के लिए नमन, नदी में व द्वीप में रहने वाले के लिए नमन, ज्येष्ठ के लिए नमन, कनिष्ठ के लिए नमन, पूर्वज के लिए नमन, वर्तमान के लिए नमन, मध्यम के लिए नमन, अप्रोढ़ के लिए नमन, जघन्य और जागृत के लिए नमन, सौम्य के लिए नमन, प्रत्याक्रमण के लिए नमन, न्यायकर्ता के लिए नमन, कुशल क्षेम वाले के लिए नमन, श्लोक वाले के लिए नमन, समापन वाले के लिए नमन, लहरों वाले व संग्रह करने वाले के लिए नमन, वन देव के लिए नमन, कक्ष में स्थापित के लिए नमन, कक्ष में स्थित के लिए नमन, काम में स्थित लिए नमन, प्रति श्रवण में स्थित के लिए नमन, शीघ्रगामी रथ वाले के लिए नमन, शूरवीर व शत्रुओं के हृदय भेदक के लिए नमन, सिर की रक्षा हेतु धारण करने वाले के लिए नमन, कवचधारी के लिए नमन, रथ के भीतर या हाथी के होदे में बैठने वाले के लिए नमन, प्रख्यात के लिए नमन, प्रख्यात सेना के लिए नमन, दुंदुभि व वाद्य वाले के लिए नमन, धैर्य धारी के लिए नमन, परामर्श के लिए नमन, बाणधारी के लिए नमन, तर्कशधारी के लिए नमन, तीक्ष्ण बाणों वाले के लिए नमन, आयुधधारी के लिए नमन, स्वयं के लिए आयुध करने वाले व सुंदर धनुष वाले के लिए नमन, छोटे मार्ग में स्थित रहने के लिए नमन, बड़े मार्ग में स्थित रहने के लिए नमन, कठोर मार्ग में स्थित रहने के लिए नमन, पहाड़ के निचले भाग में स्थित रहने के लिए नमन, पतली नदी वाले के लिए नमन,
सरोवर वाले के लिए नमन, नदी में रहने वाले व छोटे तालाब में रहने वाले के लिए नमन, कुएं में स्थित रहने वाले के लिए नमन, गड्ढे में स्थित रहने वाले के लिए नमन, प्रकाश और धूप में रहने वाले के लिए नमन, बादलों में रहने वाले के लिए नमन, विद्युत में रहने वाले के लिए नमन, वर्षा में रहने वाले व अवर्षा में रहने वाले के लिए नमन, हवा में स्थित के लिए नमन, प्रलय में स्थित के लिए नमन, वास्तुकला में स्थित के लिए नमन, वास्तुकला का पालन करने वाले के लिए नमन, सोमदेव के लिए नमन, रुद्रदेव के लिए नमन, तांबे जैसे रंग वाले व गुलाबी रंग वाले के लिए नमन, सींग वाले के लिए नमन, पशुपति के लिए नमन, उग्र के लिए नमन, भीम के लिए नमन, अग्र के लिए नमन, विचारवान के लिए नमन, दूर का विचार करने वाले के लिए नमन, शत्रुहंता के लिए नमन, शत्रुओं के हनन में लगे हुए के लिए नमन, वृक्ष में स्थित के लिए नमन, हरे केश वाले व तारने वाले के लिए नमन, शंभु के लिए नमन, दोनों देवों के लिए नमन, शंकर के लिए नमन, मैं के लिए नमन, शिव व उनसे इतर देव के लिए नमन, समुद्र के इस पार वाले के लिए नमन, समुद्र के उस पार वाले के लिए नमन, पार लगाने वाले के लिए नमन, तीर्थवासी के लिए नमन, तट पर स्थित रहने वाले के लिए नमन, घास में स्थित के लिए नमन, समुद्र में फेन के लिए नमन, रेत में स्थित के लिए नमन, प्रवाह में स्थित के लिए नमन, पत्थर में स्थित के लिए नमन, जल में स्थित के लिए नमन, कौड़ी सीप आदि में स्थित के लिए नमन, पुल में स्थित के लिए नमन, तिनको और श्रेष्ठ पथ में स्थित के लिए नमन, चरागाह में स्थित के लिए नमन, बाड़े में स्थित के लिए नमन, सैया में स्थित के लिए नमन, घर में स्थित के लिए नमन, हृदय में स्थित के लिए नमन, कठिन राह में स्थित के लिए नमन, काट कर बनाई गई गुफा व गहवर गहरा में स्थित के लिए नमन, सूखी लकड़ी में स्थित के लिए नमन, हरियाली में स्थित के लिए नमन, पुष्प में स्थित के लिए नमन, धूल में स्थित के लिए नमन, अदृश्य में स्थित के लिए नमन, दृश्य में स्थित के लिए नमन, उर्वर व अधिकाधिक में स्थित के लिए नमन, पत्तों में विराजने वालों के लिए नमस्कार, नीचे गिरे हुए पत्तों में विराजने वालों को नमस्कार, उत्पन्न होने के लिए निरंतर प्रयास में रहने वालों के लिए नमस्कार, शत्रुओं के संहार के लिए नमस्कार, कर्महीन को दुख देने वाले के लिए नमन, बाण पैदा करने वाले के लिए नमन, धनुष पैदा करने वाले के लिए नमन, देवताओं के हृदय में वास करने वाले के लिए नमन, सृष्टि का चिंतन करने वाले के लिए नमन, पाप पुण्य में रहने वाले को विभक्त करने वाले के लिए नमन। हे रुद्रदेव, आप पापियों को अधोगति देने वाले हैं, आप अन्न बल के स्वामी हैं, आप नीले और लाल रंग के हैं, आप प्रजा को कष्ट न देने वाले हैं, आप पशुओं को भयभीत नहीं होने देते, आप हमें थोड़ा सा भी रोगग्रस्त मत होने दीजिए। हम यजमान अपनी बुद्धि रुद्रदेव को अर्पित करते हैं। वे वीरों के प्रेरित व अति बलवान हैं। जैसे दोपायों और चौपायों के शांत रहने से गांव शांत रहते हैं, वैसे ही हम सबके शांत और चिंता मुक्त रहने से हमारे गांव भी शांति में रहें। हे रुद्रदेव, आप कल्याण स्वरूप हैं, औषधि की तरह बीमारी से मुक्त करने वाले हैं, शरीर को ताजगी देने वाले हैं। आपका यह स्वरूप हमारे लिए सुखदायी हो। हे रुद्रदेव, आप हमें अस्त्र शस्त्रों से दूर रखिए, हम दुर्मति होने से बचें, हम क्रोधित होने से बचें। हे मघवन, आप अपना धनुष और प्रत्यंचा उतार दीजिए ताकि यजमान निर्भय हो सके। आप हमारी पीढ़ियों को सुखी बनाने की कृपा करें। हे रुद्रदेव, आप अभिष्ट फलदाता व अतीव कल्याण करने वाले हैं। आप हमारे प्रति कल्याणकारी व अच्छे मन वाले होइए। आप वृक्ष की ठेठ ऊंचाई पर अपने आयुध रख दीजिए, पशुओं की खाल के वस्त्र धारण करके पधारिए। आप केवल अपना धनुष धारण करके आइए। हे रुद्रदेव, आप उपद्रवनाशी हैं, आप शुद्ध स्वरूप हैं, आप हमें भाग्यवान बनाइए। आपको नमस्कार। आपके हजारों अस्त्र हमारे हित साधक हों, वे अस्त्र अन्नों पर पड़े। हे रुद्रदेव, आपकी बाहुओं में हजारों प्रकार के हजारों अस्त्र शस्त्र हैं। आप उन आयुधों का मुंह हमारी ओर से फेरने की कृपा करें। हे रुद्रदेव, आप असंख्य लोगों के नियंत्रक हैं, आपके हजारों गण भूमि पर अधिष्ठित हैं। आप अपने धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर करने की कृपा कीजिए। अनेक लोगों को अपने वश में करने वाले रुद्रदेव के हजारों गण इस पृथ्वी पर हैं, वे अपने गणों के धनुषों को हमसे दूर रखें। हे रुद्रदेव, आप नीली
गर्दन व सफ़ेद कंठ वाले हैं, आप स्वर्गलोक में निवास करते हैं, आप अपने धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर रखिए। हे रुद्रदेव, आप नीली गर्दन वाले हैं और सफ़ेद कंठ वाले हैं, आप नीचे भूमंडल में विचरने वाले हैं, आप अपने धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर रखने की कृपा करें। हे रुद्रदेव, आज आप नीली गर्दन वाले हैं, आपका रंग हरा है, आप अत्यंत तेजस्वी हैं, आप वृक्षादि में अधिष्ठित हैं, आप अपने धनुष को प्रत्यंचाहीन बनाकर हमसे हजारों योजन दूर रखिए। हे रुद्रदेव, आप भूतों के अधिपति व विशेष शिखा सहित हैं, जो जटाधारी हैं, आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बनाइए, आप हमें उनसे हजारों योजन दूर कीजिए। हे रुद्रदेव, आप कई राहों के राहगीरों के रक्षक हैं, अन्न से प्राणियों को पोषण देने वाले आयुधधारी हैं, जो मनुष्य जो जीवन के युद्ध में जूझ रहे हैं, आप उनके धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर कर दीजिए, आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बनाइए। हे रुद्रदेव, जो तीर्थों में हाथ में भाले बाण आदि लेकर विचरते हैं, आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बना दीजिए, आप उन्हें हमसे हजारों योजन दूर कर दीजिए। हे रुद्रदेव, जो पात्रों में अन्न पीने वाले लोगों को परेशान करते हैं, आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बना दीजिए, आप उनके धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर कर दीजिए। हे रुद्रदेव, जो दिशाओं और बहुत दिशाओं में स्थित हैं, आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बनाइए, आप उनके धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर रखने की कृपा करें। हे रुद्रदेव, जो स्वर्गलोक में रहते हैं, जो बरसात की तरह बाण बरसाते हैं, हम उन्हें पूर्व दिशा में नमस्कार करते हैं, हम उन्हें पश्चिम दिशा में नमस्कार करते हैं, हम उन्हें उत्तर दिशा में नमस्कार करते हैं, हम उन्हें दक्षिण दिशा में नमस्कार करते हैं। उन रुद्रगणों को नमस्कार, रुद्रगण द्वारा हमें सुख और रक्षा प्राप्त हो। जो हमसे द्वेष भाव रखते हैं, जिनसे हम द्वेष भाव रखते हैं, रुद्रगण अपनी दाढ़ में ऐसे लोगों को रख लें। हे रुद्रगण, अंतरिक्ष में स्थित आपको नमन, आपके बाण हवा की तरह हैं। हम पूर्व दिशा में उन्हें प्रणाम करते हैं, हम पश्चिम दिशा में उन्हें प्रणाम करते हैं, हम दक्षिण दिशा में उन्हें प्रणाम करते हैं। वे हमारी रक्षा करें, वे हमें सुख प्रदान करें। जो हमसे द्वेष करते हैं, जिनसे हम द्वेष करते हैं, रुद्रगण उन्हें अपनी दाढ़ में रख लें। हे रुद्रगण, पृथ्वी पर स्थित आपको नमन, आपके बाण अन्न बरसाते हैं। हम पूर्व दिशा में आपको नमस्कार करते हैं, हम पश्चिम दिशा में आपको नमस्कार करते हैं, हम उत्तर दिशा में आपको नमस्कार करते हैं, हम दक्षिण दिशा में आपको नमस्कार करते हैं। आप हमारी रक्षा करें, आप हमें सुख दें, आप उन्हें दाढ़ में रख लें जो हमसे द्वेष करते हैं और हम जिनसे द्वेष करते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगले अध्याय के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।